गुरु की कशिश, गुरु का प्रेम हम सबको नित्य जो है सत्संग लाके बैठा देता है और ब्रह्म ज्ञान का हम लोग आनंद लेते हैं। नित्य हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान गुरुमुख से मिलता है, इससे बड़ी और क्या बात है, जिससे हम लोगों का मन खूब स्ट्रांग हो जाता है और किसी परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहता है। हम लोगों की भगवत गीता चल रही है, भगवत गीता का 18वां अध्याय। भगवत गीता का 18वां अध्याय, 18वें अध्याय का हम लोगों का 53 से 55 श्लोक तक हो चुका है। उसके आगे आज हम लोगों का 56 से 59 श्लोक ये हम लोगों का है। और कल पढ़ा गया था जैसे जीवन की जरूरी चीजें हवा, पानी, धूप मुफ्त में मिलती है, ऐसे ही जहाँ भी मुफ्त में ज्ञान मिले समझ लेना सच्चा ज्ञान है। जितनी तेरे पास शक्ति है उसका सदुपयोग करो, जो कुछ तेरे पास है बांटो तो तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। जब अंदर में आनंद सच्चा होगा, जब अंदर में आनंद सच्चा होगा तभी चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट आएगी। चेहरे पर दो प्रकार की मुस्कुराहट है, एक सच्ची एक बनावटी। वो पता लग जाती है कि ये बनावटी हंसी कर रहा मुस्कुराहट है या इसकी सच्ची हंसी है। सच्ची हंसी जो है नेचुरल होती है और वो पता लग जाती है, दिखती है वो। अगर सच्चाई है तो सच्ची हंसी आएगी, मुस्कुराहट होगी। और अगर सच्चाई नहीं है, मन में हिगड़ी सिगड़ी है, तो फिर वो मुस्कुराहट भी जैसे कागज के फूल होते हैं, वो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती। लेकिन जो नेचुरल फूल होते हैं गुलाब के, उसमें सुगंध भी होती है और देखने में अच्छे भी लगते हैं। तो इसी प्रकार से जो ज्ञानी की मुस्कुराहट होती है वो सुगंधित होती है, लोगों को आकर्षित करती है, भली लगती है। आज 18वें अध्याय का 56 से 59 श्लोक तक है। क्या बोला है भगवान ने? श्री कृष्ण भगवान इन श्लोकों में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। कर्मयोगी का अर्थ है कर्म का आर्टिस्ट। ये शरीर है मोटर, तू ड्राइवर है। भले किसी प्रकार का भी कर्म तुमसे हो जाए, उसमें कभी भी वापसी में फल की इच्छा नहीं रखना। क्या बोला भगवान ने? श्री कृष्ण भगवान इन श्लोकों में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। युद्ध के लिए क्यों प्रेरित करते हैं? युद्ध के लिए इसलिए प्रेरित करते हैं क्योंकि युद्ध के मैदान में आने के बाद भी अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को उसने देखा तो उसने भगवान कृष्ण से बोला, मैं भीख मांग करके गुजारा बसर कर सकता हूं, कर लूंगा, लेकिन मैं इन लोगों को, इन अपने सगे संबंधियों को, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, मेरे कुल गुरु, मेरे पितामह, भीष्म पितामह, मेरे भाई अनुज, मैं इन सबको मारकर खून से सने हाथों से मैं राज्य नहीं करूंगा। भगवान ने देखा कि इसका मोह जग गया है, मुंह जग गया है और इस कारण से ये युद्ध के लिए मना कर रहा है। तो भगवान ने उसको क्या बोला? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और क्या बोला? बोला तू इस समय मोह के कारण युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन तेरा क्षत्रिय स्वभाव तुझको युद्ध करने से रोक नहीं पाएगा। कब नहीं रोक पाएगा? जब लोग तुझको
अब शब्द कहेंगे। अर्जुन डरपोक था, अर्जुन युद्धभूमि से भाग गया, अर्जुन नापुंसक था। तो जब इन शब्दों को तुम सुनोगे तो तुम युद्ध के लिए दौड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है, वो ठहर नहीं सकता। लेकिन उस समय जब तुम दौड़ोगे तो उस समय धर्म तो नहीं होगा, उस समय होगा तुम्हारे अहंकार की युद्ध। तुम्हारे अहंकार चोट लगे, तुम युद्ध दौड़े, धर्म युद्ध नहीं है। अभी धर्म युद्ध है और तुम नहीं लड़ रहे हो, तो बोला तुम नष्ट हो जाओगे। उसको डराया। और नष्ट होने का मतलब क्या होता है? नष्ट होने का मतलब ये होता है, अरे जीव आत्मा मरती नहीं है, लेकिन नष्ट होने का मतलब ये हुआ कि उसको पुनः पुनः निम्न से निम्न योनि में जाना पड़ेगा, पशु पक्षियों को उसमें योनि में जाना पड़ेगा। का नष्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी धर्म युद्ध तुम्हारे सामने है और तुम युद्ध नहीं कर रहे हो। जब तुम्हारे अहंकार में चोट लगेगी तो तुम युद्ध दौड़ोगे, उस समय तुम्हारे साथ भगवान नहीं रहेगा। अभी धर्म युद्ध है, इसमें भगवान तुम्हारे साथ है, इसलिए युद्ध करो। बड़ी प्रेरणा दी, युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन तब भी वो बार बार मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसके लिए भगवान बोला नहीं युद्ध करो। फिर क्या बोला? कितनी अच्छी बात बोली। कर्म योगी का अर्थ है कर्म का आर्टिस्ट। युद्ध करना भी तुम्हारा एक कर्म है, कर्म का आर्टिस्ट बोला। कर्म योगी में होता है कर्म का आर्टिस्ट, जो अपने कार्य को अच्छे से करे, वो है कर्म का आर्टिस्ट। फिर क्या बोला? ये शरीर है मोटर, तू ड्राइवर है। भले किसी प्रकार का भी कर्म तुमसे हो जाए, उसमें कभी भी वापसी में फल की इच्छा नहीं रखना। इसमें दो बात है। पहली बात क्या है? यदि आपने भगवान कृष्ण को अपनी मोटर का ड्राइवर बना लिया, आप ड्राइवर नहीं बने, अपने हृदय में भगवान कृष्ण को प्रातः काल उठने पर ही बैठा लिया। नींद खुली और आपने बोला, हे गुरु आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने इतना सुंदर शरीर दिया और इस शरीर से दिन भर जो सेवा लेनी हो आप ले लेना। तो आपने बिस्तर पर उठने से पहले ही भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बैठा लिया। अब अंदर से भगवान कृष्ण की जो प्रेरणा आपको मिले, जहां जाने की, जहां आने की, जो कार्य करने प्रेरणा मिले, वो कार्य करो। तो इससे क्या हुआ? जब भगवान को आपने ड्राइविंग सीट बैठा दिया, तो क्या भगवान से कभी कोई गलत एक्सीडेंट हो सकता है? नहीं होगा। जब मैं ड्राइव करूंगा, मैं बहुत अच्छी ड्राइव कर लेता हूं, अपने अहंकार के कारण हम भगवान को किनारे बैठा करके और हम ड्राइव करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। मैं करूंगा, नहीं भगवान करेंगे, तो उसमें कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। इसी बात को बोल रहे भगवान कि तुम अपनी ड्राइविंग सीट पर, बोला ये शरीर है, क्या है? कार, और तुम हो ड्राइवर, तो तुम अपनी जगह भगवान कृष्ण को बैठा दो, तो कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। फिर क्या बोला? इसके लिए तुम्हारे से कभी भी कोई गलत कर्म नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आप किसी फल की इच्छा नहीं रखोगे। फल की इच्छा रखना ही गलत कर्म की शुरुआत है। गलत कर्म की शुरुआत जो है, फल की इच्छा रखने से ही गलत कर्म की आपको शुरुआत, जहां इच्छा होगी गलत कर्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी इच्छा नहीं रखो, कर्म करो, लेकिन कर्म में फल की इच्छा ना हो। फिर आगे बोला, जब हम अपना शरीर रूपी यंत्र परमात्मा को अर्पित कर देती हैं, तो प्रभु इससे सही स्वर निकालता है। जो ईश्वर की ओर मुख करके, यानी ईश्वर परायण होकर जीता है, तो माया उसके पीछे होती है। पर जब हम ईश्वर की ओर पीठ करती हैं, तो माया आगे आ जाती है और कार्य गड़बड़ हो जाते हैं। क्या बोला भगवान ने? कितनी अच्छी बात बोली। जब हम अपना शरीर रूपी यंत्र परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, तो प्रभु उससे सही स्वर निकालते हैं।
जब आपने परमात्मा को अपने हृदय में बैठा लिया तो क्या फिर आप कोई गलत स्वर बोलोगे? फिर क्या आप कोई गलत स्वर बोलोगे? आप गलत स्वर नहीं बोलोगे। आप गलत स्वर बोलते कब हो? जब मैं खड़ी हो गई, अरे भी मैं हूं नहीं, परमात्मा है। तो क्या परमात्मा किसी से कड़वे वचन बोलेगा? हमारा स्वार्थ हमको कड़वे वचन बुलवाता है। जिससे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती उससे हम कड़वे वचन बोलते हैं, और जिससे स्वार्थ की पूर्ति होती है उससे हम खूब चुचला की बात करते हैं, खूब उसकी तारीफ करते हैं, क्यों? मेरे स्वार्थ पूरा कर रहा है। तो कोई फल की इच्छा रखी नहीं तभी तो ऐसा हुआ। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी कल ये बात चली थी, अगर तुम्हारा मुख सूर्य की तरफ है, गुरु की तरफ है, परछाई है माया धन दौलत। परछाई क्या है? माया धन दौलत है। और ये परछाई जब आप सूर्य की तरफ मुख करते हो तो ये परछाई माया आपके पीछे पीछे दौड़ती है। आप कितनी भी तेज आगे भागो, आप पीछे दौड़ेगी। परंतु आपने अपना पीठ कर दिया गुरु की तरफ, ये सूर्य की तरफ, माया के लिए आपने पीठ कर दिया, अरे छोड़ो सत्संग कौन जाए, गुरु पास कौन जाए, माया कमा ले। तो तुमने माया को टॉप प्रायोरिटी दी और माया की तरफ तुमने मुख कर लिया, तो वो माया क्या है? तुमसे तुम्हारे पीछे के आगे चली जाएगी, और उसको लाख पकड़ने की कोशिश करो, माया तुम्हारे पकड़ नहीं आएगी। और वही जब तुम्हारा मुख परमात्मा जब रहता है, गुरु जब रहता है, तो वही माया तुम्हारे पीछे पीछे आती है। और ऐसा अनुभव कितने लोगों ने कहा अपना। कोई अपनी दुकान खोलता था सुबह 7 बजे से रात में 10 बजे खोलता था, कस्टमर नहीं आकर, अब कस्टमर नहीं आते थे। हमने कहा आप सत्संग नागा मत करो, आप सत्संग आओ और अपनी दुकान में बाहर लिख के टांग दो, दुकान दोपहर में 12 बजे से शाम को 7 बजे तक खुलती है बस। और आप, हम गारंटीज कह रहे हैं, अपने जीवन के अनुभव कह रहे हैं, जो आपकी आमदनी जितनी होती थी सुबह 7 से लेकर रात को 10 बजे तक खोलने पर, उससे ज्यादा आमदनी आपकी 12 से 7 के बीच में हो जाएगी। जिन्होंने कहना मान करके खोला और लिख दिया कि दुकान दोपहर 12 बजे से शाम को 7 बजे तक खुलती है, तो अब उनको भी आराम हो गया, अपने घर के सब काम अच्छे से कर लिए, सत्संग भी ले लिया, और उससे ज्यादा उनकी आमदनी होगी। इस बात को अपने जीवन कितने लोग अपने अनुभव में बोला है। तो जब आप गुरु की बात को मानोगे तो आपका क्या बोला, आपका भौतिक जगत भी बहुत अच्छा समझ जाएगा और आध्यात्मिक जगत भी समझ जाएगा। दोनों, भौतिक और आध्यात्मिक। माया जो है परमात्मा की तुलना में बोला गया यूजलेस है, लेकिन परमात्मा के बाद में माया ही सबसे बड़ी है। तो माया को हमें फेंक थोड़ी देना है, माया को हमें लापरवाही भी नहीं करनी है, हमें युक्ति से हमें कार्य करना है। क्यों? क्योंकि ये पेट को चाहिए। आपने शादी ब्याह किया, कर्म प्राणी बनाए, उनको खर्चा चाहिए नहीं चाहिए? कहाँ से आओ, भीख मांगोगे? तो कर्म करने के लिए कोई मनाही नहीं है। आप तरकीब से गुरु से पूछ के कर्म करोगे तो आपका भौतिक जगत भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आध्यात्मिक जगत बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर क्या बोला, परमात्मा की शक्ति से ही हर कार्य होता है, तो मनुष्य फिर मैं क्यों करता है? क्वेश्चन मार्क। सही कर्म तो होता ही है तब जब मैं गुम होती है। कितनी प्यारी बात बोली है। कोई भी कर्म बिना परमात्मा की शक्ति से नहीं हो सकता। यहां तक कि तुम्हारी एक उंगली भी नहीं हिल सकती बिना परमात्मा की शक्ति से। तुम स्वयं बिस्तर से अपने आप
अपने शरीर को नहीं उठा सकते बिना परमात्मा की शक्ति से। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जब आप को बीमारी आ जाती है, वायरल फीवर हो जाता है, इतनी कमजोरी आ जाती है कि आप अपने आप उठ नहीं पाते, अपने आप एक गिलास पानी नहीं पी पाते, तो आपको घर का कोई सदस्य उठाता है और अपने हाथ से पानी पिलाता है, तो कहाँ चलेगी ताकत तुम्हारी? अगर तुम ताकतवर हो तो अपने हाथ से अपना गिलास पानी नहीं पी सकते, और वैसे आप जो है पता लग मुर्दा उठा लेते हो, 40 मंज उठा लेते हो और एक गिलास नहीं उठा पा रहे हो। तो सब कुछ परमात्मा की शक्ति से होता है, लेकिन मनुष्य इतना निभागा है, अज्ञानी है। परमात्मा चेतन के माध्यम से अपने कार्य को कराता है, लेकिन उस चेतन में भी शक्ति परमात्मा की रहती है, ये भूल जाता नहीं। और मैंने किया, मैं करूंगा। जब भी आपके मन में ये भावना आएगी मैं ये कार्य करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, आप देख लेना आपका वो कार्य सब चौपट हो जाएगा। जैसे एज एग्जाम्पल, मैं खाना बहुत अच्छा बनाऊंगा, आप देख लेना उस दिन खाने में नमक नहीं पड़ा होगा, भूल जाओगे, सब खाना बेकार हो जाएगा। और जिस दिन आप ये भाव रख के बनाओगे, नहीं भगवान भोग लगाएंगे, भजन गा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब लोग उंगली चाटेंगे, क्या खाना बना रहे, वाह क्या डाल दिया है। क्यों? उसमें आपने परमात्मा का रस डाला है, भजन डाला है। और जब आपके अंदर रहेगा मैं खाना बनाऊंगा, तो पता लगा जो 2 बार नमक डाल दिया, पता लगा 1 बार नमक डाला। जहां तुम्हारी मैं आई, आपके काम में गड़बड़ी हो जाएगी। और जहां आपने ये मन में विचार रखा कि भगवान ही सब करेगा, मैं करने वाला कौन हूं, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से सब काम होगा, मैं करने वाला कुछ नहीं। देखना कोई कार्य हो, कैसा भी कोई कार्य हो, आप गुरु का ध्यान कर, सब गुरु करेंगे, हम क्या, हम तो कुछ नहीं करेंगे। आप देखना आपका कार्य सबसे बेस्ट होगा। हम लोगों ने जीवन में कितनी बार बात आजमाई है, जब गुरु को ध्यान करके कार्य किया, गुरु जी आप जानो आपको काम, जो कराओ कर देंगे। इतना बढ़िया कार्य हुआ, अपने आप सब काम बहुत अच्छा हो गया। और जब नहीं मैं करूँगा, मैं सबसे ज़्यादा जानकार हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अनुभवी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा हूँ, पता लगा उसमें सब चौपट हो गया, सब काम गड़बड़ा गया। तो कभी भी अपनी मैं नहीं करना। फिर यहाँ पर आगे भगवान बोलते हैं, परमात्मा की शक्ति से ही सरकार होता है, तो मनुष्य फिर मैं क्यों करता है? क्वेश्चन मार्क। सही कर्म तो होता ही तब है जब मैं गुम होती है। सही कर्म कब होता है? जब मैं गुम होती है। और परमात्मा को गुरु को मांगे करते हैं, ये गुरु जी की कृपा से ये काम होगा, हम नहीं कर रहे वाले, तो वो काम बहुत अच्छा होता है। फिर क्या बोला आगे भगवान ने? नो दाई सेल्फ एंड देन यू नो गॉड। नो दाई सेल्फ, पहले आप अपने को जानो, हु आर यू। अगर आप अपने को जानते हो, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने के पिता हूं, मैं फलाने के पति हूं, फलाने की पत्नी हूं, तो आप सब गुण गोबर कर दोगे। आपके अंदर में जो जो बनोगे उसका आपके मन में विचार आ जाएगा। और जब आप परमात्मा आगे बैठाओगे, मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव हूं, मैं जीव सबसे बड़ा पाप है।
आप जब अपने को ब्रह्म समझोगे, ब्रह्म महसूस करोगे, तब सब में ब्रह्म देखोगे। अपने को तो महसूस कर रहे फलाने के बिटुआ है, फलाने के चाचा है, तो चाचा चाचे बने रहो, ब्रह्म नहीं देख पाओगे। कैसे नहीं देख पाओगे? तुम तो खड़े हो धरती पर और गुरु खड़ा है 5वीं मंजिल पर। अब नीचे से धरती से 5वीं मंजिल पर देख पाओ कौन खड़ा है? नहीं। जब आप भी सामने के मकान में 5वीं मंजिल पर खड़े होगे उसके बराबर, तब आपको दिखाई पड़ेगा आगे सामने गुरु खड़ा है। इसी तरीके से पहले आपको अपने में ब्रह्म देखना पड़ेगा, ब्रह्म अनुभव करना पड़ेगा। आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। कैसे फील करोगे? और इसकी एक कंडीशन है। ये फीलिंग कब होगी? ये फीलिंग होगी, ये बात फिर अपने जीवन के अनुभव से कहते हैं। फीलिंग कब होगी? जब आपके अंदर प्योरिटी आ जाएगी, जब आपके अंदर कोई खुराफात नहीं रहेगी, 5 विकार आपके समाप्त हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध समाप्त हो जाएगा। राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, ये सब समाप्त हो जाएगी। तब आपके अंदर में वो परमात्मा आपको उसी प्रकार से अनुभव होगा जिस प्रकार से एक गर्भवती स्त्री अपने पेट पर बच्चे का अनुभव महसूस करती है कि बच्चा अंदर ऐसे टहला, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घुमंडी खा रहा है, ऐसे कर्ण बदल रहा है। वैसे आप परमात्मा का हर पल अनुभव करोगे। कब? फिर बात आ गई, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। जब तक तुम अपने मन की सफाई नहीं करोगे, चाहे सारी जिंदगी सत्संग आते रहो, 7 जन्म सत्संग आते रहो, 24 घंटे पूजा पाठ करो, व्रत करो, कुछ भी कर लो, आप ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकते। ब्रह्म का अनुभव करने के लिए ये सबसे जरूरी है, अंदर में से सारी हिगड़ी सिगड़ी निकाल दो। इसीलिए भगवान ने क्या बोला एक लाइन में? एक लाइन जवाब दिया है, भोले भाव मिले रघुराई और चतुराई से चतुर्भुज न पाई। उससे ज्यादा कौन चतुर है? जिसने तुम्हें सिखाया चतुराई, तुम उससे चतुराई करोगे। जिसे तुमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उससे तुम चलना सिखाओगे? नहीं, कभी सफलता नहीं मिलेगी। भोले भाव, जितना आप गुरु से भोले हो जाओगे, जितना आप गुरु से एकदम साफ हृदय हो जाओगे, उतनी जल्दी आपको परमात्मा का अनुभव होगा। इसीलिए लाइन आती है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। ये लाइन क्यों आ रही भाई? क्या लिखनी रोकती? अपने मन की करो सफाई। तो भूल क्या होती है इंसान से? ये चम की दृष्टि है जो माँ बाप से मिलती है। चम की दृष्टि में चमड़े की दृष्टि, ये सामने बाहर दिखती है। जब हम गुरुमुखी मेरा नया जन्म हुआ, जब हम गुरुमुखी मेरा नया जन्म होता है और हम जब गुरु के वचनों को पूरा पूरा मानते हैं, जब गुरु के वचनों को पूरा पूरा हम अपने जीवन में लगाते हैं, तब मेरी अंदर की सफाई होती है। हम जब गुरु के वचनों को न लगाएं तो हमारी सफाई कैसे होगी? मेरे मन में जो बीमारी है, जो खराबी है, जब हम गुरु को बताते हैं तो गुरु हमको उसको उपाय बताता है, उसकी हमको जो है दवा देता है कि दोनों समय सत्संग आओ, निष्काम सेवा में जाओ, गुरु से अधिक संपर्क रखो,
जो हमको दवा बताता है, हमने दवा ले सब ली, लेकिन हम उसको जो है इस्तेमाल कुछ नहीं करते। जैसे आप शरीर का कोई कष्ट है और आप डॉक्टर से दवा ले आए, डॉक्टर ने कहा ये दवा जो है दिन में आपको 3 बार खानी है, सुबह, दोपहर, रात, और ये परहेज करना है, खटाई नहीं खाना है, मिर्च नहीं खाना है, ठंडी चीज नहीं खाना है। और आपने डॉक्टर को फीस खूब मोटी दे दी, दवा भी लिया है, अब आप दवा खा रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं, तो फायदा नहीं हो रहा है। आप दवा एकदम खा रहे हो और दूसरी तरफ बर्फ भी खा रहे हो, खटाई भी खा रहे हो, आइसक्रीम भी खा रहे हो, दही भी खा रहे हो, तो तुम्हारी खांसी कहाँ ठीक होगी? अब आपके डॉक्टर साहब आपकी दवा फायदा नहीं करी, भाई तुमने परहेज किया था, चाट तो नहीं खाई थी, दही तो नहीं खाया था, आइसक्रीम नहीं, हाँ डॉक्टर साहब खाए सब थे, खाए थे, हमने देखा आप खा रहे हो, हम भी खा लिया। अरे डॉक्टर थोड़ी नहीं बीमार है, बीमार तुम हो। तो तुमको डॉक्टर जो दवा दी है और जो परहेज बताया, जब वो तुम करोगे तब फायदा होगा, अकेले सुनने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम जब गुरु का कहना मान करके हम दवा को लेते हैं और तीनों समय खाते हैं और परहेज करते हैं, तो हम मर्ज से बहुत जल्दी ठीक छुटकारा पा जाते हैं। आप हमें बताओ, हम आपसे पूछते हैं, एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा जो है वो टॉप करता है पूरे स्कूल में, 5-7 बच्चे फर्स्ट आते हैं, 30-40 बच्चे सेकंड आते हैं, और 10-20 बच्चे जो है वो अब थर्ड आते हैं, और बाकी 10 बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो फेल कौन? 10 बच्चे हुए जिसने पढ़ाई नहीं की, फेल हो गए। तो इसलिए बोलते हैं कुछ भी हो जाए अपनी पढ़ाई पक्की करो, जब पढ़ाई पक्की करोगे तभी पास होगे। आप सोचो हम फाकेबाजी कर लें और टॉप कर जाए, ऐसा नहीं। आपको सिंसियरली पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप जो है टॉप करोगे, ऐसे नहीं करोगे। इसी तरह सत्संग में है, कितने लोग गुरु के आप समान हो गए, कितने लोग जो है आपकी जो है वो अभी कुछ भी नहीं जानने, आ तो रहे 25 साल से, लेकिन आज भी उसी पढ़े हैं, आज भी जरा बात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, आज भी जरा तो रोने लगते हैं, जरा जरा बात पर दुखी होने लगते हैं। तो ज्ञान कहाँ गया? क्योंकि उन्होंने कभी भी गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में लगाए नहीं, उन्होंने परहेज कुछ नहीं किया, तो आज वो वही पढ़े हैं। और जिन्होंने लगाया गुरु के वचनों को अपने जीवन में, गुरु का संग किया, गुरु की आज्ञा में रहे, गुरु में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम रखा, वो गुरु समान हो गए। तो ऐसे में आप अपने को जांचो, हम गुरु के वचन कितना मानते हैं, और जो जितना मानेगा उसको उतना फायदा होगा। आगे अमित भैया बताएंगे। अमित भैया। देखिए अभी जैसे बात चल रही थी ना कि लोग सालों से आ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी जो है दुखी हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? भगवान ने बोला कि तुम अपने अंदर झांक के देखो कि आखिर तुम दुखी हो क्यों। तो तुम दुखी हो अपने ख्यालों से, जो व्यर्थ के तुम्हारे ख्याल हैं वही तो तुमको दुखी कर रहे हैं। भगवान ने तो यहाँ तक बोला कि अगर तुम दुखी ना होना चाहो तो भगवान को भी ये पावर नहीं है कि वो तुमको दुखी कर सके। लेकिन
जो कोई भी दुखी है तो वो अपने ख्यालों से ही तो दुखी है। कई बार गुरुजी ने वाणी में बोला है ना, कई बार वाणी में बोला है कि ट्रबल्स डोंट कम इफ यू डू नॉट इनवाइट देम। तो प्रॉब्लम्स को तो तुम स्वयं इनवाइट करते हो ना, तभी तो प्रॉब्लम में फंसते हो। अगर तुम पहले से ही केयरफुल रहो तो क्या प्रॉब्लम तुम्हारे पास आ सकती है? फिर भगवान देखिए वाणी में बता रहे थे उस माई के बारे में कि एक माई आती है सत्संग में और काफ़ी गरीब परिवार की होती है और सत्संग में उसका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। तो जब भी सत्संग में आती है बड़ा प्रफुल्लित रहती है, बहुत आनंदित रहती है। तो उस समय प्रोग्राम बनता है माथे राम जाने का और वो गुरु का संग करना चाहती है। गुरु का संग करने के लिए वो पाई पैसे जोड़ती है और जोड़ करके जब माथे राम सब लोग जाते हैं तो वो भी गुरु के साथ माथे राम जाती है और बहुत प्रफुल्लित रहती है, बहुत आनंद में रहती है और बहुत खुश रहती है कि गुरु का संग करने का मौका मिला। एक दिन वो सत्संग सुनती रहती है और सुनते सुनते उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। और वो नेगेटिव ख्याल क्या होता है? उसके मन में ये ख्याल आता है कि उसके लड़के का एक्सीडेंट हो गया और जिस पल उसके मन में ये भाव और ये ख्याल आता है अब उसके मन में हलचल पैदा हो जाती है। उसका सारा आनंद, सारी शांति, सब कुछ खत्म हो जाती है और वो मायूस हो जाती है और हर पल वो अपने उस लड़के के बारे में ही चिंतन करने लगती है और वो कैसे जतन यतन करने लगती है कि कैसे भाग करके मैं अपने लड़के के पास जा पहुंचूं। तो वो सत्संग में आती तो थी लेकिन अब उसका मन जो है वो सत्संग में नहीं लगता। तो दादा भगवान ने इस चीज़ को वॉच किया तो दादा भगवान ने उससे बोला कि क्या बात है? कहा नहीं गुरुजी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहा नहीं कोई बात तो है। क्या बात है? तुम इतना प्रफुल्लित रहती थी, इतना आनंदित रहती थी, इधर 2-3 दिन से तुम बहुत गुमसुम हो, उदास हो, क्या बात है बताओ। तो फिर उसने अपने मन की बात उनसे बता दी कि हमारे मन में ऐसा ऐसा भाव आया और मन में ये भाव आया कि मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। तो दादा भगवान ने क्या बोला? दादा भगवान ने बोला कि जो कुछ नहीं हुआ है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये सब तुम्हारे सिर्फ मन का वहम है, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारा बच्चा एकदम स्वस्थ है। लेकिन चूंकि उसको इतना पक्का हो चुका था कि वो दादा भगवान की भी बात स्वीकार नहीं कर पा रही थी। भगवान ने बोला मैं तुमसे बोल रहा हूं, कहा मैं तुमको लिख के दे रहा हूं, जो कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, वो एकदम स्वस्थ है। तो जब दादा भगवान ने उससे बोला कि मैं तुमको लिख के देने को तैयार हूं, तो वो बोलती है क्या मुझे लिख के देंगे? कहा हाँ लिख के देंगे। तो जब दादा भगवान ने उसको लिख के दिया और लिख के देने के बाद जब वो टूर खत्म करके अपने घर पहुंची वापस बॉम्बे, तो देखती क्या है कि वो बच्चा उसी तरह हंस खेल रहा है। तो गुरुजी ने उसका सिद्धांत बताया, कहा देखो कि वो एक एक पाई पैसा जोड़कर गुरु का संग करने के लिए कहाँ गई? प्रकृति के बीच में थी, गुरु के बीच में थी, गुरु के साथ में थी, लेकिन सब कुछ त्याग के, अपना घर त्याग करके, परिवार त्याग के गुरु के साथ वहां रही, लेकिन एक नेगेटिव थॉट ने सब कुछ व्यर्थ कर दिया। अब वो ना वहां की रही और ना यहाँ की रही, ना वो गुरु के साथ ही आनंद को ले पाई, उस मौज को ले पाई, और ना यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ। तो भगवान ने कहा इसी प्रकार देखो कोई भी एक नेगेटिव थॉट आता है और तुमको परेशान करके चला जाता है, तो भगवान ने कहा तुम उसको अपने घर में एंट्री देते क्यों? यही तो अवेयरनेस है। और क्या अवेयरनेस है? तुम उसको जब अपने घर में एंट्री देते हो तभी वो तुमको हैरान परेशान करता है। अगर तुम उसको एंट्री ही ना दो तो वो क्या तुमको परेशान कर सकता है क्या? अपने आप से आप पूछ के देख लो।
फिर भगवान ने बोला कहा मन है, तो क्या बोला, कहा मन जो है वो एक कई विचारों का एक पुंज है, निगेटिव विचारों का एक पुंज है। जब कई ढेर सारे निगेटिव विचार एक के बाद एक के बाद एक आ जाते हैं तो वो एक पुंज का रूप धारण कर लेता है। कहा कैसे धारण कर लेता है, कहा जैसे मान लो ये जगह है, तो ये मैदान है, खाली मैदान है। अब यहाँ पे अगर दीवार खड़ी कर दी जाए तो दीवार खड़ी करने के लिए क्या करना पड़ता है, ईंट से ईंट जोड़नी पड़ती है। तो जब ईंट से ईंट जुड़ेगी तो वो दीवार का रूप ले लेती है ना। कहा फिर अब अगर तुमको वापस मैदान करना है तो क्या करना है, उस एक एक ईंट को हटाते चले जाओ। जब तुम एक एक ईंट हटाते जाओगे तो वो वापस अपने मैदान के स्वरूप में आ जाएगी। कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारे मन में एक नेगेटिव थॉट आया, तुमने उसको नहीं हटाया, फिर दूसरा आ गया, तुमने कहा फिर नहीं हटाया। अब वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उसने एक पूरा मन का रूप ले लिया। अब जब उसने पूरा घनघोर रूप ले लिया तो तुम उसको काटने में सक्षम अपने को नहीं महसूस करते और इसीलिए तो परेशान होते हो। फिर भगवान बड़ा अच्छा उदाहरण बता रहे थे, कहा कि ऐसे सोचो कि जैसे तुम्हारे घर में कोई चोरी करने आ जाए, तुम सो रहे और कोई चोर चोरी करने आ जाए, तो कोई भी चोर अकेले तो चोरी करने नहीं आता ना, उसके साथ 4-5 लोग साथ में आते हैं, 2 लोग बाहर खड़े होते हैं, 2 लोग साइड में खड़े होते हैं, एक आदमी घर में घुसता है। कहा जिस समय वो एक व्यक्ति घर में घुसा और तुमने सिर्फ खांस दिया तो क्या होता है, वो चोर भाग खड़ा होता है और उसके मन में ये भावना आ जाती है कि वो अंदर जो व्यक्ति है वो जाग रहा है। और जब वो चोर भागता है तो उसके साथ जो बैकहैंड में 4 चोर है वो भी उसके साथ भाग खड़े होते हैं, जबकि वो 5 थे और तुम अकेले थे। अगर वो तुम्हारे ऊपर हमला बोल देते तो तुम उनसे ना जीत पाते, लेकिन तुम्हारी एक्टिवनेस ने, तुम्हारी चेतना ने उनको दूर भगा दिया। तो कहा इसी प्रकार जब कभी भी कोई भी निगेटिव थॉट तुम्हारे मन में आता है, तुमने अगर उसको पहले थॉट को काट दिया तो उसके पीछे जो आने वाली पूरी पलटन है वो स्वतः भाग जाती है। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम उसको अंदर आने का निमंत्रण देते हो। तो जब तुम उसको अंदर आने का निमंत्रण देते हो तो वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है। और फिर ज्ञान में देखिए आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट और बढ़िया चीज क्या होती है, ज्ञान में आने के बाद व्यक्ति को अपनी प्रारब्ध पे और भावी पे विश्वास हो जाता है। देखिए अज्ञानता में क्या होता है कि हमको विश्वास नहीं होता है, बार बार मन हमारा भयभीत होता है। और ज्ञान में आने के बाद क्या होता है कि गुरु ने पहले बता दिया कि पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर। जो तुम्हारी पिक्चर बन चुकी है अब उसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला। तो हमारा मन उस चीज को एडमिट कर लेता है ना। अज्ञानता में हमारा मन उस चीज को एडमिट नहीं करता था, और जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है तो हम उसको एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि यही रचना परमात्मा ने हमारे लिए रची थी। तो जो रच दिया उसके लिए बार बार निगेटिव होने से क्या फायदा, आप ये सोचो। और तुम्हारे सोचने से क्या कुछ हो जाता है क्या? भाई आप सोचो ना, हमने आज दिन तक जीवन में जो कुछ भी सोचा तो क्या वो पूरा हो गया क्या? अगर 100 बातें सोची तो 10 पूरी हुई, 90 नहीं पूरी हुई। तो सोचने से क्या लाभ मिला आपको, आप ये सोचो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कुछ भी हो जाए आप देखिए परमात्मा के ऊपर आप छोड़ के देखिए, और कुछ भी हो जाए किसी भी कंडीशन में कभी भी निगेटिव चीज को आप वेटेज मत दीजिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा है जब कभी भी देखिए हार हुई है तो भगवान ने बोला ना कि तुमको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम स्वयं से ना हारो। तो तुम अपना एफर्ट करना क्यों छोड़ते हो? तुम तो अपना एफर्ट करो ना। भगवान ने कई बार वाणी में बोला है कि जो पुरुषार्थ है वो जवान है और जो प्रारब्ध है वो बूढ़ी है। तुम अपना पुरुषार्थ तो करो, तुम अपना प्रयास करो, तुम पॉजिटिव एनर्जी डालो।
बाकी जो तुम्हारी भावी लिखी है वो तो हो के रहेगी, उसको कोई चेंज थोड़ी नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए पल पल में भयभीत होना, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। आप देखिए ना, इसीलिए गुरु ने बोला है कि यू आर 98% मेंटल, ओनली 2% फिजिकल। और ये सत्य है। आप देख लीजिए, आप अगर बहुत बीमार लोगों के बीच में रहने लग जाइए तो आपको वो सारे सिम्टम अपने अंदर भी महसूस होने लगते हैं। लगता है यार हमें भी हो गया क्या। जैसे पीछे देखिए कोरोना आया था, तो अगर गला पकड़ने लगे और जुकाम होने लगे तो मन भयभीत होता, अरे बाप रे कोरोना हो गया क्या। और वही लोग देखिए उसमें मरे जो भयभीत हुए। आप सोचिए कितने जवान जवान लोग चले गए। और हमारे सत्संग में देखिए जो जैसा था, कैसी प्रभु की कृपा है कि एक आदमी टस से मस नहीं हुआ, चाहे वो 95 साल का यंग हो। आप सोचिए, पहली बात तो यहाँ कोई बूढ़ा होता ही नहीं। दादा भगवान ने बोला कि आई एम 70 ईयर्स यंग, आई एम नॉट ओल्ड। तो आप देखिए पॉजिटिव एनर्जी में कितनी शक्ति है। आप ये सोचिए, हमको आज भी वो दिन याद आ रहा है जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, लोग घर से बाहर निकलने में भयभीत हो रहे थे। किसी को देखते थे तो दूर भागने लगते थे, अरे बाप रे भैया बाप, कोई अपने घर आने नहीं देता। मतलब मनुष्य को मनुष्य देख के भाग रहा था, इतना लोग भयभीत थे। ना दूध ले ना ब्रेड लेकर, भैया हमसे बात नहीं, दूध हटो हटो। इतना भय में लोग थे। और कैसी गुरु जी की कृपा है, यहाँ नित्य सत्संग चलता रहा। कब कोरोना आया कब कोरोना चला गया पता ही नहीं चल पाया। और सब उसी तरह प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी डाल रखी है। वो पॉजिटिव एनर्जी इतनी जबरदस्त अंदर है कि निगेटिव चीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। कोरोना में बहुत ज्यादा लोग पहलवान हो गए सत्संग वाले। और देखिए ना, कोरोना के बाद उस काल के बाद से सबके चेहरे कैसे खिले हुए हैं, कितने उनकी जो विल पावर कितनी स्ट्रांग हो गई। तो आप सोचिए कितना पॉजिटिविटी का कितना जबरदस्त, सोचिए उसका वो इम्पैक्ट है लाइफ में। तो कुछ भी हो जाए, आप अपनी तरफ से हार मत मानो, अपनी तरफ से निगेटिव चीजों को अंदर आने मत दो। बस गुरु जी ने बोला वाणी में कि ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक मस्ट गो ऑन, जो जैसे चल रहा है चलने दो। जब तक किसी गाड़ी को अपने घर में एंट्री नहीं देते तो क्या कोई तकलीफ होती है क्या? बहुत से लोगों का घर चौराहे पे होता है, ट्रैफिक चल रहा है ना, लेकिन उनको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो आराम से जी रहे। परेशान वही हैं जिन्होंने अपने घर में एंट्री दे दी। तो इसलिए किसी भी गलत चीज को आप अपने जीवन में एंट्री मत दो। और यही सावधानी आपको हमको यहाँ पर गुरु नित्य सिखाता है और नित्य बताता है। इसीलिए कहता है सावधान। और बोलते ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अभी भी मौका है, अजो कुछ बिगड़ो नहीं, अभी भी सावधान हो जाओ। हाँ, दुर्गेश भैया पूजा जी, दुर्गेश भैया पूजा जी। हाँ, क्या बोल रही है पूजा जी? हरिओम गुरुजी। हरिओम। भैया जी। हरिओम। क्या बता रही है? कितनी अच्छी वाणी आज आपकी चली। मतलब अपने मन की करो सफाई, तभी देंगे दम दिखाई और भोले भाव मिले। हाँ, रब्बा, और हम कोशिश करें कि दूसरा सामान उसके अंदर डाल दें। तो कैसे डालेंगे जब तक वो डिब्बा खाली नहीं होगा। तो उसी तरह मन भी है गुरुजी, अगर मन में छल कपट द्वेष अगर रहेगा तो भगवान कहाँ से निवास करेंगे।
हाँ पहले अब पूजा जी। भी निमंत्रण करेंगे। हाँ जी हेलो। जी हाँ गुरुजी। बच्चों से मिलवाई, कल उनसे बात नहीं कर पाए थे बच्चों से। कल बात नहीं जी कर पाए तो गुरुजी, बच्चों से बात हरिओम कराइए। हाँ बेटा हरिओम। हाँ हरिओम, क्या बता रही बेटा? कल तुम लोगों से बात नहीं कर पाए थे जी। क्या? अच्छा लगा, अपने मन की करो सफाई का भी देंगे, प्रीतम दिखाए। हाँ बहुत बढ़िया। और क्या बता रहे बच्चे? हरिओम गुरुजी। हरिओम। जब हम कोई काम करेंगे ना, जब हमारे अंदर जो परमात्मा रहेंगे, हमारा कोई काम गलत नहीं हो सकता। हाँ बहुत ये बढ़िया, बात बहुत ध्यान रखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ छोटे दुर्गेश भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम छोटे दुर्गेश भैया क्या बता रहे हैं? गुरुजी, ये बात बहुत अच्छी लगी, अपने मन की करो सफाई तभी रहेगी प्रीतम हाँ दिखाए। और तुम्हारा दोस्त पीछे उसके क्या बता रहा है? छोटे प्रभु जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम भैया प्रभु जी। अपने मन की करो अरे सफाई वाह, तभी अरे बहुत प्रीतम सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी, एक बिटिया और है, वो 4-5 दिन से उसको फीवर, वो डेली सुनती है, मगर 3 दिन से वो सो नहीं पा रही है। कोई बात उसको नहीं। अभी बुलाया बस। हरिओम। हाँ बेटा अच्छा लग रहा है? हाँ गुरुजी, अब बट मैं सुन नहीं पा रही थी 3-4 दिन से। नहीं कोई बात नहीं बेटा, तुम लेटे लेटे सुना करो। नहीं आप जो ना लेटे लेटे अपना आप सुना करो, अपना अपना ऑडियो बंद कर दो, हैं वीडियो बंद कर दो और सुना करो लेटे लेटे, ठीक है? हाँ 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 दुर्गेश भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम भगवान। हाँ हरिओम, क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया? हाँ भैया, अमित भैया बहुत अच्छी बात बता रहे थे ना कि लक्ष्मण के सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर जब रहेंगे कोई चीज नहीं फंसेगा। कोरोना की भी क्या मजाल, एक भी किसी को सत्संग में किसी प्रेमियों को कुछ भी नहीं कर पाया। तो इससे साबित होता है कितना पावरफुल हमारा ज्ञान है और कितने सच्चे हमारे गुरु हैं। गुरु की राह पे अगर चलेंगे, गुरु की बात पे रहेंगे तो काल की भी क्या मिजाज जो हमें टच कर ले। ये बात भैया बहुत सुंदर। हाँ शांति जी, डॉक्टर शांति, शांति जी नहीं, अब डॉक्टर शांति। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बता रही हैं डॉक्टर साहब? हरिओम अमित भैया। हरिओम हरिओम आंटी। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। अगर हम सूर्य की तरफ और गुरु की तरफ मुख करके कोई भी कार्य करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो मणि तो हमारे से पीछे पीछे आएगी। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी एक गुड। वरदान सुनाऊंगी। हाँ सुनाइए। डिटेक्शन की वजन का जागो सोने वालों, जगाने वाले आ गए। जागो सोने वालों, जगाने वाले आ गए। हरि ओम सबको जपने वाले आ गए। हरि ओम सबको जपने वाले आ गए। जागो सोने वालों, जगाने वाले आ गए। हरि ओम सबको जपने वाले आ गए। बहुत बजाई तुमने मंदिरों में घंटियां, बहुत बजाई मंदिरों में घंटियां। मन मंदिर की घंटी बजाने वाले आ गए। मन मंदिर की घंटी बजाने आ गए। जागो सोने डिटेक्शन वालों, है जगाने वाले आ घंटी। गए। जागो सोने वालों, जगाने वाले आ गए। बहुत फिराई तुमने कंदन की माला, बहुत फिराई तुमने कंदन माला। नाथों की माला जपने वाले आ गए। नाथों की माला जपने वाले आ गए। जागो सोने वालों, जगाने वाले आ गए। जागो दिल्ली वालों, जगाने वाले आ गए। जागो दिल्ली वालों, जगाने वाले आ गए। बहुत जल गए तुमने मंदिरों
मन मंदिर की ज्योति जलाने वाले आ गए, मन मंदिर की ज्योति जलाने वाले आ गए, सबको सोने वालों जगाने वाले आ गए, सबको सोने वालों जगाने वाले आ गए। बहुत जलाई मंदिरों में बहुत जलाई तुमने मंदिरों में ज्योति बहुत जलाई तुमने मंदिरों में ज्योति, मन मंदिर की ज्योति जलाने वाले आ गए, की ज्योति जलाने वाले जागो सोने वालों जगाने वाले आ गए, जागो सोने वालों जगाने आ गए। बहुत पढ़े तुमने वेद और शास्त्र, बहुत पढ़े तुमने वेद और शास्त्र, गीता का पाठ पढ़ने वाले आ गए, गीता का पाठ पढ़ आ गए, जागो सोने वालों जगाने वाले आ गए, जागो सोने वालों प्रयागराज से मुरारी जी जगाने वाले आ गए, प्रयागराज से अमृत जी जगाने वाले आ गए, जागो सोने वालों जगाने वाले आ गए, जागो दिल्ली वालों प्रयागराज वाले आ गए, जागो दिल्ली वालों प्रयागराज वाले आ गए, भगवान भी आ गए, गोपनिया भी आ गई, भगवान भी आ गए, गोपनिया भी आ गई, गवाले भी आ गए, गवाले भी लेके आ गए, जागो सोने वालों जगाने वाले आ गए, जागो सोने वालों जगाने वाले आ। हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम, बहुत सुंदर। हाँ रागनी जी, रागनी जी फरीदाबाद। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ गुरु जी, गुरु के तो गुरु को जब आपने अपना मन अर्पण कर दिया है तो गुरु के भरोसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, किसी भी बात की चिंता भय करने की जरूरत। और वो अमित भैया ने कहा ना कि गुरु हमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है। ट्रैफिक चल रहा है, चलने दो, उससे कोई मतलब नहीं। ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक मस्ट बी गो ऑन, ट्रैफिक चलता रहेगा, बातें चलती रहेंगी, लेकिन आप उसमें फंसो नहीं। हेलो, हाँ बताइए बताइए। हाँ हाँ हमें जैसे बताया था कि ट्रैफिक मस्ट बी गो ऑन, ट्रैफिक चलती रहेगी। आप जब गुरु के शरण में आ गए तो आपको कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं है। आप बस गुरु को अपना सब कुछ मन तन धन सब कुछ अर्पित कर दो, तो आपका हर कार्य अपने आप होता रहेगा। बस आप सोचने की जरूरत नहीं। बहुत बस सुंदर। गुरु जी हरिओम गुरु। हरिओम। बस प्रयागराज आने की तैयारी हो गई है गुरु जी। क्या हो गया है गुरु जी? वेलकम। क्या हो गया है गुरु जी? ठीक है, बहुत अच्छा है। कभी को पूछेंगे। हाँ हाँ नीलू जी। हरिओम। पुराने हैं आप। हाँ नीलू जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम भैया। हाँ क्या बता रही है? गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि सिर्फ डॉक्टर की दवाई तो ले आए, दवाई खाया और परहेज नहीं किया। इसी तरीके से सत्संग में बैठ के नित्य सुबह शाम का सत्संग और 2 घंटे की निष्काम सेवा, जब गुरु का कार्य करेंगे वो वास्तव में अनुभव होता है। जब गुरु जी कभी मन आता है आने हाथों कि जो है नहीं समय निकाल पाते, नहीं कर पाते, लेकिन वास्तव में जब गुरु जी का कार्य करते हैं इतना अंदर से आनंद, इतनी प्रफुल्लता, इतनी शांति मिलती है कि बता नहीं सकते। बहुत अच्छा लगता है, मन इतना हल्का है कि वो शब्दों में नहीं बयां होता। सच में बहुत बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी की एक एक वाणी बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। बहुत बढ़िया। हाँ संगीता रानी। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी जैसे अभी ये बता रहे थे। हरिओम गुरु जी। हाँ क्या बता रही है? बहुत अच्छी बात
पे छोड़ देते हैं तो हम एकदम निश्चिंत रहते हैं और हल्के रहते हैं एकदम। हाँ चलिए भजन सुनाइए दो लाइन। इस जीवन में जितनी भी सांसें रहें तेरी महिमा का गुणगान गाते रहें, हाँ गाते रहें। सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, इस जीवन में जितनी भी सांसें रहें तेरी महिमा का गुणगान गाते रहें, हाँ गाते रहें। सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, चांद तारों की रोशन जहां में एक सूरज का तेज है गहरा, चांद तारों के रोशन जहां में एक सूरज का तेज है गहरा, चाहे ये घट रहे चाहे वो घट रहे, चाहे ये घट रहे चाहे वो घट रहे, हर घट में तेरा ही प्रकाश रहे, हाँ प्रकाश रहे। सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, इस जीवन में जितनी भी सांसें रहें तेरी महिमा का गुणगान गाते रहें, हाँ गाते रहें। सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु बहुत बढ़िया चलिए, बहुत बढ़िया चलिए। समय हो रहा है, ओम का जाप कर ले 3 बार हम लोग। जय प्रीमियम हरिओम, राम राम।